सो हेलो एंड नमस्ते। क्या आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं? लेकिन लगता है कि स्टॉक मार्केट कभी भी गिर सकता है, और कितना गिरेगा किसको पता। कभी ऑयल प्राइस गिरते हैं, तो कभी इलेक्शन है, तो कभी फॉरेन मार्केट में कुछ होता है। ये सब वॉलेटाइल मार्केट में मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका जो आपको एक स्टॉक मार्केट में आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी जो वेल्थ है बिल्टअप कर पाएंगे। आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हम देखते हैं कैसे ये सेविंग करने वाले हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड हाउ टू फाइंड बेस्ट सेक्टोरियल इंडाइसेस इन ETF। तो हम देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ETF के, और सेक्टोरियल इंडाइसेस कैसे ढूंढना है ETF में। तो ये कैसे करेंगे? हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म एंड टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन ETF। ये मेरा आज का थीम है। तो हम कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो इसके लिए हम पहला ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या है हमारा। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग? एक तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए करते हैं, एक तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करते हैं, थर्ड नंबर है जो हमारा टू फुलफिल योर डेली नीड्स और मंथली नीड्स। तो ये सब चीजें करने के लिए हम हमारी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम हमारी जिंदगी फ्रीली और फ्रीडम से जी पाए। तो ये हमारा एक बेसिक पर्पस है इन्वेस्टमेंट का। तो ये कैसे करेंगे, कैसे सेव करेंगे? तो ये हम ETF इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में सेविंग करते रहेंगे। हर महीने में हम इसमें कुछ ना कुछ हमारा अमाउंट डालते रहेंगे। अगर हमारे पास कुछ रकम है सेविंग के लिए, तो हर एक रकम का हम चार पार्ट करने वाले हैं। तो अगर 1 लाख रुपए हम सेविंग करने वाले हैं, 50,000 सेविंग करने वाले हैं, 40,000 सेविंग करने वाले हैं, तो हर एक इन्वेस्टमेंट का हम चार इक्वली डिवाइडेड करेंगे। तो 25% जो हमारा जाएगा वो निफ्टी ETF में जाएगा, 25% जाएगा निफ्टी मिड कैप 150 ETF में जाएगा, और 25% जाएगा निफ्टी 200 अल्फा 30 में जाएगा, और 25 जो है निफ्टी 30 में जाएगा। तो ये अभी कैसे देखेंगे? तो ये सभी इन्वेस्टमेंट की जो हमें इंडाइसेस है, ये हमें मिलते हैं निफ्टी के इंडाइसेस वेबसाइट पे। निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे आज कैसा है, और क्यों करना चाहिए हमें ETF में, क्यों करना चाहिए। देखा जाए तो ये हम देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है निफ्टी का। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये देखो, ये 2020 से अगर देखा जाए तो ये टोटली अपवर्ड है। यानी हमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही हम देख सकते हैं कि 2020 से मार्केट ऊपर ऊपर ही जा रहा है, और हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट नीचे आता है वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये जहाँ 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 भी ये सपोर्ट ले रहा है, जहाँ जहाँ भी ये सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये रेजिस्टेंस पे हमें मार्क करना है, सपोर्ट पे मार्क करना है, और ये ऐसे पॉइंट्स पे हमें इन्वेस्टमेंट करती रहनी है। और ये इन्वेस्टमेंट हमें इक्विटी में भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और ETF में भी कर सकते हैं। ETF में क्यों करना है? ETF एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, और हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर काम करता है और हमें उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ETF में क्या होता है, ऑटोमेटिक काम होता है। तो अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें डालते हैं तो हमारा इंडेक्स वैसे ही बढ़ता रहता है। तो कैसे और कितना बड़ा है वो हम देखेंगे इंडाइसेस में। तो ये रहा निफ्टी इंडाइसेस का वेबसाइट। निफ्टी टेप में जाना है हमें। निफ्टी इंडाइसेस का वेबसाइट है, तो यहाँ से इंडाइसेस में जाएंगे, यहाँ से निफ्टी 50 में जाएंगे, और निफ्टी 50 में कौन कौन से ETF है वो हम देखेंगे। यहाँ पर ETF है ये वाले। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये द निफ्टी इज अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स एंड इट इज रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। टॉप स्टॉक्स यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, और ये कंपनीज टॉप की कंपनीज होती है। और यहाँ पर अगर फैक्ट शीट देखा जाए
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है और कौन कौन सी कंपनियों का कितना भागीदारी निफ्टी 50 में है, और इंसेप्शन से सिंस इंसेप्शन से उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं, ये फैक्ट शीट में अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेथोडोलॉजी इनका क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, निफ्टी 50 है, और ये लॉन्च डेट क्या है इसका, अप्रैल 22 1996 से, और ये यहाँ से, तो इसमें 1 ईयर का रिटर्न दिया है 29.58 दिया है, 5 ईयर्स का रिटर्न दिया है 14.88, यानी देखा जाए तो 5 साल में 14% रिटर्न दिया है। और जब से निफ्टी शुरू हुआ है उससे 11.55 यानी अराउंड 12% रिटर्न हमें यहाँ पर मिला है निफ्टी 50 में। और हम दूसरा निफ्टी 150 मिड कैप में देखेंगे। दूसरा जो मैं बोला था यहाँ पर, ये निफ्टी मिड कैप 150, वो कैसा ढूंढेंगे, तो यहीं पर जाएंगे निफ्टी इंडेक्सेस में। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे रिसर्च पेपर है, सीरीज 5 सितंबर 2023, रिसर्च पेपर में इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप ये डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके डिटेल करके कैसा देखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इंडाइसेस में जाके। अब ये इंडाइसेस में जाके दूसरा कौन सा है हमारा, निफ्टी मिड कैप, ये 150 में, ये मिड कैप 150 में देखेंगे हम कितना रिटर्न दिया है। ये हो गया निफ्टी वन निफ्टी मिड कैप 150। ये निफ्टी मिड कैप 150, यहाँ पर भी कुछ कंपनियां हैं निफ्टी 150 की, निफ्टी की ही रिप्रेजेंट करती है। निफ्टी मिड कैप 150 रिप्रेजेंट द 150 कंपनीज ranked 101 to 250 based on the full market capitalization from निफ्टी 500, यानी निफ्टी की 500 जो कंपनी है वहां से, वो उनमें से 150 सेग्रीगेट करके निकाला हुआ कंपनीज है। तो वॉलेटाइल रहता है 150 का, लेकिन इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है, इसलिए हमें ये रखना है क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कर रहे हैं। 25% ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम अपना पोर्टफोलियो का 25% निफ्टी 50 में लगा रहे हैं, निफ्टी 150 में लगा रहे हैं, और दूसरा निफ्टी 200 अल्फा 30 में लगा रहे हैं, यानी सब ये क्वालिटी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। और चौथा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये भी बहुत क्वालिटी है। इसीलिए हमारा जो जो कुछ भी हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारा फंड्स रेगुलरली इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए ताकि हमारा मल्टीप्लाई हो। यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमें जो भी करना है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही करना है, और जो भी हमारा होराइजन रखना है हमें 5 साल या 5 साल के ऊपर ही रखना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये फैक्ट शीट है, T150 का फैक्ट शीट है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका टोटल रिटर्न मिला है 23.33 रिटर्न रिटर्न मिला है, और जो सिंस इंसेप्शन से इसने रिटर्न दिया है 17.77% रिटर्न इसमें दिया है। और ये लॉन्च डेट है अप्रैल 1 2016, तो इतने सालों से ये चल रहा है। तो इसने भी देख सकते हैं हम 5 साल में कितना, मैंने बोला था कि 5 साल या 5 साल के ऊपर अगर होराइजन रखा तो हमें ये अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये देखा जाए 22% या 23% टोटल रिटर्न मिला है। तो देख सकते हैं हम हमारा जो पैसा है कितने साल में डबल हो सकता है। अगर हम सब जानते हैं कि रूल ऑफ 72 क्या है, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंस का 72 रूल क्या है? नहीं, तो मैं बताता हूँ। 72 यानी 72 डिवाइडेड बाय अपना जितना भी रिटर्न मिल रहा है, वो अगर उसको डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आता है उसका, वो अगर आता है वो आपका उतने साल में आपका पैसा डबल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, 100 अल्फा निफ्टी,
ये रहा, ये निफ्टी 200 अल्फा 30। इसमें कौन कौन से इंडेक्सेस है और कौन कौन से स्टॉक्स है, ये तो यहाँ पर ये the Nifty 200 Alpha 30 index, which consists of 30 stocks selected from its parent Nifty 200 based on the Jensen's Alpha stock weight, are based on their Alpha stores. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इसका जो वेटेजेस है 5% है। ट्रेंट है, पावर फाइनेंस है, आरईसी है, लुपिन है, डिक्सन है, तो ओरेकल फाइनेंशियल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, डीएलएफ है। यानी ये गिनी चुनी कंपनियां हैं। और ये सेक्टर देखिए इनमें कौन से है, फाइनेंशियल है, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर है, यानी कि सभी सेक्टर के इसमें कंट्रीब्यूशन है। वैल्यू रिसर्च, वैल्यू रिसर्च यहाँ पर जाएंगे तो हम हमारे जीमेल आईडी से ये ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्च में जाएंगे, सर्च में जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ ये नाम डालेंगे म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर सर्च में डालेंगे तो ये देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी है। तो हम एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक सैंपल बेसिस पर हम चेक करते हैं कि इसने आज तक कौन सा रिटर्न दिया है, कैसा है, कौन कौन सी कंपनियां जिसमें है, इसका एनएवी क्या है, इसका डिटेल हमें यहाँ पर मिल सकता है। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, यानी कि इसमें ईटीएफ अवेलेबल है। ये कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखा हमने कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ पर। ये देखिए इसने, ये इसका तो 65.5% रिटर्न दिया है एक साल में। ये तो अभी लगता है अभी शुरुआत हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ओवरव्यू, रिटर्न, प्रीमियम कवरेज, रिस्क और पोर्टफोलियो फंड न्यूज, यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पे इसका बेसिक डिटेल दिया हो रहा था। ये फंड हाउस कौन सा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ये इसका फंड हाउस है। इसका लॉन्च डेट है 5 अगस्त 2022। इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 200 मोमेंटम 300 टीआरआई। इसका ओपन एंडेड है, हम कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। इसने अगर देखा जाए कि रिटर्न सिंस लॉन्च इसमें 36.17% इसमें रिटर्न दिया है। और इसका एक्सपेंसेस रेशियो 0.3% इसमें दिया है। ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे हम और हमारा रिसर्च कर सकते हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट 25-25-25% में हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हम इक्वली हर मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो हमारा होराइजन 5 साल या 5 साल के ऊपर हम रख सकते हैं। जितना हमारा ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा उतना हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप नए नए इन्वेस्टमेंट और अच्छी इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए गए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।